हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हल्द्वानी जाते हुए बीच रास्ते में हमारा पड़ा था भीमताल। तो हमने सोचा कि ना भीमताल ही घूम के आए। तो ये है भवाली का रास्ता, मतलब भवाली की मार्केट है। जहाँ पहुँचते ही हमें एक अंकल दिखे थे जो भुट्टा को वो कर रहे थे, जो भी दिख रहा है आपको। और ये एक एस्थेटिक सा घर था और यहाँ पे पहुँचते ही हमें जाम लग गया था और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और बारिश के बाद इतना सुंदर मौसम हो रहा था ना, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर मौसम हो रहा था। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे भीमताल लेक में। और ये भीमताल लेक है। भीमताल लेक बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और यहाँ पे बीच में एक कपल बोट चला रहे थे, तो बीच में ही आई थिंक थक गए थे, तो बीच तालाब में ही रुके हुए थे। और ये है लास्ट भीमताल का। और लेकिन हम भीमताल नहीं जा रहे थे जैसे देखने, हम जा रहे थे नौकुचिया ताल, जो कि यहाँ से ऊपर को पड़ता है। और यहाँ पे दो ताल थे, जिसमें एक वाले ताल में सिर्फ लोटस के फ्लावर थे, और जो दूसरा वाला ताल था उस पर बोटिंग वगैरह हो रही थी। और दूसरा वाला ताल बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये थोड़ा सा छोटा था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था ये ताल। लेकिन इस वाले ताल में पूरा जो है वो लोटस के ही फ्लावर्स थे। मेरा मन करता था कि एक फ्लावर ले लूँ, बट वहाँ जाना बहुत रिस्की था। पानी कम था, बट क्या पता वहाँ सांप भी हो सकते हैं, इसलिए नहीं गए थे। और ये पूरा ताल में लोटस ही लोटस है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा खेत है, लेकिन ये पानी वाला है। और जो दूसरे वाला ताल था उसमें बहुत सुंदर सुंदर सी बोट रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर में फ़ोटोशूट वगैरह कराते हैं ना, वही वाली बोट रखी थी यहाँ पे। और यहाँ पे पहुँचते ही हमें एक कुत्ता मिल गया था, जिसने मेरे हाथ ऐसे पकड़ा था ना, मतलब जैसे कि मुझे जानते ही होगा। और जब तक हम यहाँ रहे ये हमारे साथ ही चल रहा था, पता नहीं क्यों। और लेकिन यहाँ पे इसके खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो हमने इसको कुछ नहीं दे पाए। और हम तो ऐसे ही थोड़ा चक्कर लगा रहे थे लेक के कि लेक कितनी बड़ी है, बट ये लेक बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो हमने घर मतलब वापस को आने का वो कर लिया था। फिर उसके बाद हल्द्वानी पहुँचने से थोड़े से पहले हमने लंच करा था। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया, मैंने मम्मी की उससे थोड़ा सा खा लिया था। लेकिन उन्होंने राजमा चावल और कड़ी एक साथ ही डाल दी थी, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब सा और था। और चटनी भी दी थी और प्याज भी दिया था शायद, लेकिन इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था। आप मेरी शक्ल देख के बता ही सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे हल्द्वानी। हल्द्वानी पहुँचते सबसे बड़ा कांड हो चुका था, क्योंकि हमें पता नहीं था हमें कहाँ जाना है और हम रास्ता भूल गए थे। मतलब जहाँ हमें जाना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही पता नहीं कहाँ हम पहुँच चुके थे। हमें बेसिकली जाना था चेकअप कराने के लिए, और हमें कौन से हॉस्पिटल में जाना है हमें ये भी नहीं पता था। हॉस्पिटल का नाम था मैट्रिक्स, लेकिन पापा बोल रहे थे मैक्स केयर। हम मैक्स केयर भी नहीं पहुँचे और नहीं हम मैट्रिक्स वाले हॉस्पिटल में पहुँचे थे। हम बस पता नहीं कहाँ पहुँच चुके थे। 1 घंटा घूमने के बाद हमें मिला मैट्रिक्स हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुँच के हमें पता चला कि डॉक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि 2 बजे डॉक्टर चले जाते हैं। हम 2 बजे के बाद गए थे। तो उसके बाद हमारा सबसे बड़ा टास्क था रूम ढूंढना। और रूम ढूंढने में हमें बहुत आफत आने वाली थी, मुझे पता था बहुत आफत आने वाली, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी और रूम इतने आसानी से मिलते भी नहीं है। तो हमें रूम मिला या नहीं